लीची एक सदाबहार उपोष्ण कटिबंधीय फल है जो आकर्षक रंग, स्वाद और गुणवत्ता के कारण भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में अपना विशिष्ट स्थान बनाए हुए है। लीची उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। दिनों दिन लीची के फल की बढ़ती लोकप्रियता के कारण इसकी मांग घरेलू एवं विदेशी बाजारों में बढ़ती जा रही है। विगत कुछ वर्षों में विदेशों में लीची निर्यात की अपार संभावनाएं विकसित हुई हैं और इसका आयाम भी बढ़ा है। फलों की रानी कहलाने वाली लीची देश की अर्थव्यवस्था में आज अधिक महत्वपूर्ण हो उठी है। कई बड़े व्यावसायिक घरानों का खुदरा विक्रेता संभाग में सक्रिय होना, मध्य वर्गीय शहरों में मॉल संस्कृति का प्रसार आदि ऐसे अनेक कारण हैं जिन्होंने लीची जैसे नाजुक फल को पहले से अधिक विस्तृत आयाम का बाजार दिया है। आज लोग वातानुकूलित परिवेश में फलों व सब्जियों की खरीदारी करना ज्यादा सुविधाजनक पाते हैं। अतः इस परिस्थिति में लीची का इन केंद्रों तक उचित रंग रूप व स्वाद में पहुंचना अति आवश्यक है। इसकी अल्प भंडारण क्षमता के कारण तुड़ाई के 12 से 14 घंटे में ही लीची के छिलके का रंग चटक लाल से भूरा हो जाता है और यह विपणन योग्य नहीं रह जाता है। इसलिए उपभोक्ताओं को पहुंचने तक इसके छिलके के प्राकृतिक रंग एवं ताजगी का कायम रहना अत्यंत आवश्यक है। तुड़ाई के कुछ ही घंटों के अंदर लीची के फलों की गुणवत्ता एवं स्वाद में तेजी से ह्रास देखा गया है। अतः यदि तुड़ाई उपरांत फल के रखरखाव, पैकिंग एवं परिवहन में सतर्कता न बरती जाए तो फल तीव्रता से खराब होने लगते हैं। फलस्वरूप उत्पादकों को उसके उत्पाद से समुचित आर्थिक लाभ नहीं हो पाता है। लीची के फलों की तुड़ाई परिपक्वता से पहले होना या फल पकने के बाद तुड़ाई में देरी होना, दोनों ही स्थितियां लाभदायक नहीं हैं। लीची के फलों की तुड़ाई इसकी सही परिपक्वता की अवस्था में ही करनी चाहिए। साधारणतया फलों की तुड़ाई हाथ से की जाती है। लीची के फलों की तुड़ाई प्रातःकाल सूर्य निकलने से पहले ही करना उचित होता है, क्योंकि इस समय बाग एवं फलों का तापक्रम कम होता है एवं वायुमंडल में आर्द्रता रहती है। सूर्योदय उपरांत की गई तुड़ाई में खेत एवं दिन की अत्यधिक गर्मी से उत्पन्न क्षेत्रीय उष्णता से फलों की भंडारण क्षमता घट जाती है। वर्षा होने के दौरान भी लीची की तुड़ाई नहीं करनी चाहिए। तोड़े गए फलों को पेड़ के नीचे छांव में या ठंडे स्थान पर लीची की हरी पत्तियों की परत या पॉलिथीन की चादर की परत बिछाकर रखा जाता है, जिससे फल मिट्टी के संपर्क में न आए। लीची के बागान में तुड़ाई के समय जो है 2-3 बातों का जो है वो बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। एक तो तुड़ाई के समय जो है जो तुड़ाई करते हैं उस समय मोटी डालियों को या कटाई उनकी जो है ढंग से करनी चाहिए, गुच्छे में करनी चाहिए, जिससे कि जो है आने वाले समय में बाग का नुकसान न हो। मोटी मोटी डालियों के तुड़ाव से क्या होता है कि उसमें जो है मोटी डालियां टूटने के बाद अगली साल की जो फलत जो है वो कमजोर होती है। नंबर 2, जहां तक संभव हो लीची की तुड़ाई जो है वो भोर में करें, जिस समय सूर्य का प्रकाश कम हो। जैसे जैसे प्रकाश या तापक्रम बढ़ता है वैसे वैसे लीची के जो फल हैं उनके ऊपर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। लीची को तोड़ने के बाद यथासंभव पेड़ के नीचे छाया में रखें और गुच्छे बनाते समय उसको जो सड़े गले या प्रभावित फल हों उनको निकालकर अच्छे गुच्छों का, सुंदर फलों का गुच्छा बना के ही उनकी पैकिंग की जाए। अन्यथा अगर सड़े गले या फटे फल पैकिंग के साथ जाते हैं तो लंबी दूरी की अवस्था में उनसे और फलों को जो है वो नुकसान होता है। पैकिंग के समय यह ध्यान रखे जाए कि पेटी के अनुसार, पेटी की शक्ति के अनुसार ही उसमें फल भरे जाएं। बहुत ज्यादा फल, आवश्यकता से ज्यादा फल भरने पर उसमें जो है फलों का नुकसान होता है और सड़न गलन की समस्या जो है वो ज्यादा होती है। दूरी की दृष्टि से और नजदीक के बाजार की दृष्टि से फलों का चयन करके फलों को जो है बाजार में भेजने से अच्छी आमदनी जो है वो मिल जाती है। इस समय शाही लीची मैक्सिमम जो है उसका तुड़ाव हो रहा है और 2-3 दिन का समय और है लीची के दूरस्थ बाजार के लिए, और उसके बाद जो है वो लोकल मार्केट में ही लीची की जो शाही फसल जो है वो भेजी जा सकती है। अभी बहुत अच्छी गुणवत्ता के फल जो हैं वो लीची के शाही वैरायटी के जो है उपलब्ध हैं। चाइना वैरायटी में भी 1 हफ्ते बाद जो है उसका तुड़ाव संभव होगा। अभी कच्ची अवस्था में है जो चाइना के फल हैं। लीची के जो मार्केटिंग है या बाजार हैं वह फल के आधार पर ही जो है वो निमित्त हैं, निविद्ध हैं
और जितना अच्छा फल होगा, जितनी अच्छी ग्रेड के फल होंगे, जितनी अच्छी कलर होगा, उतना अच्छा ही मार्केट में उसके वैल्यू मिलेगी, उतना अच्छा फल की जो है मार्केटिंग जो है अच्छी प्राप्त होगी। सफल विपणन एवं आर्थिक लाभ हेतु श्रेणीकरण एक महत्वपूर्ण पहलू है। तुड़ाई उपरांत कई चरणों में गहन श्रेणीकरण की आवश्यकता होती है। प्रथम चरण का श्रेणीकरण तुड़ाई के बाद छांव में ही करना चाहिए। इसमें निम्न कोटि के छोटे, कच्चे, धब्बेदार एवं विकृत फलों को चुनकर हटा देना चाहिए। इसके बाद फलों को उसके आकार व भार के आधार पर अलग करना चाहिए। लीची के फल का औसत भार 21 से 25 ग्राम तक होता है। लीची के फलों की ताजगी एवं गुणवत्ता बनाए रखने के साथ साथ परिवहन के दौरान होने वाली बर्बादी से बचाव हेतु फलों की सही पेटीबंदी अत्यंत आवश्यक है। अच्छी पेटीबंदी के लिए फलों को क्षमता के अनुसार पेटी में भरना, सही ढंग से स्तरित करना एवं पेटी के अंदर हवा का सही संचार जरूरी है। दूर दराज के बाजारों में भेजने हेतु लकड़ी के तख्ते के बने विभिन्न आकार के बक्से में की गई पेटीबंदी अन्य विधियों की अपेक्षा ज्यादा प्रचलित है। इन बक्सों की क्षमता 10 से 15 किलोग्राम लीची रखने की होती है। बक्से में लीची को गुच्छों में विभिन्न स्तरों में रखा जाता है और उन स्तरों के बीच लीची के पत्तों या कागज के छोटे छोटे कतरनों को बिछाया जाता है। ऐसा फलों को आपसी घर्षण या रगड़ से बचाने के लिए किया जाता है। इन बक्सों का आकार बड़ा होने एवं पेटी भरते समय सावधानी नहीं बरतने के कारण परिवहन के दौरान गर्मी, आपसी रगड़ एवं दबाव के कारण फल अपनी ताजगी एवं रंग 1-2 दिन के अंदर ही खो देते हैं और दूर के गंतव्य स्थान तक पहुंचते पहुंचते ये विपणन योग्य नहीं रह जाते हैं। अतः बक्सों का आकार बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। लीची के फलों के सीमित उत्पादन क्षेत्र, मौसमी उपलब्धता, अल्प भंडारण क्षमता एवं नाजुक होने के कारण देश के विभिन्न भागों में वितरण एवं आपूर्ति हेतु या निर्यात के लिए पर्याप्त दक्षतापूर्ण परिवहन की आवश्यकता होती है। लीची के फलों की तुड़ाई एवं तुड़ाई उपरांत रख रखाव, श्रेणीकरण, संभलाव एवं विपणन हेतु दक्षता एवं सावधानी की आवश्यकता होती है। अतः इस कार्य में सम्मिलित लोगों को तुड़ाई एवं इसके उपरांत गुणवत्ता युक्त प्रबंधन की सही जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए कृषकों का गहन प्रशिक्षण आवश्यक है। बिहार राज्य सरकार द्वारा जो है इस वर्ष जो है लीची, गत वर्ष भी लीची प्रोत्साहन योजना शुरू की गई थी, जिससे किसानों को बहुत अधिक लाभ हुआ। उसी को ध्यान में रखते हुए किसानों के मांग के अनुरूप इस वर्ष भी जो है योजना शुरू की गई है। इसमें उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसान भाइयों को जिंक, बोरोन, नीम कीटनाशी, फेरोमोन ट्रैप जो है वो जो है अनुदान पे उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें जिंक, बोरोन और फेरोमोन ट्रैप 90% अनुदान पर और नीम कीटनाशी 50% अनुदान पर जो है दिया जा रहा है। इसके अलावा जो किसान भाई हैं उनको हम लोगों के उद्यान सलाहकार हैं या फिर जो है किसान सलाहकार हैं, इन लोगों को हमने 2 दिवसीय जो है राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र में प्रशिक्षण दिलवाया है और इनके माध्यम से जो है हम प्रत्येक प्रखंड के 2 पंचायत में जो है क्लस्टर में वहाँ के किसानों को प्रोडक्शन से लेके उसके मार्केटिंग तक की जो है प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। उन लोगों को इसका जो है प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विपणन के संबंध में जो है लीची प्रोत्साहन योजना के तहत किसानों को जो है 90% अनुदान पर प्लास्टिक क्रेट और जो है कार्टून बॉक्स जो है दिया जा रहा है। यह कार्टून बॉक्स जो है 2 केजी और 6 केजी का है। इस पे जो है 75% किसानों को अनुदान है। इसके अलावा बिहार सरकार राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के सौजन्य से जो है किसानों को बड़े बड़े महानगरों में उन्हें जो है जो दुकान उपलब्ध कराया जा रहा है, उन्हें रहने खाने और उन्हें आने जाने ये सब में उनको जो है सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। लीची के फल अधिकतर एशियाई देशों में बहुत ही लोकप्रिय हैं और मौसम में सार्थक मात्रा में इसका व्यवसाय किया जाता है। इसके फलों की मांग खाड़ी एवं यूरोपीय देशों में बढ़ती जा रही है। भारत में बहुत अधिक मात्रा में लीची का उत्पादन होता है, किंतु उत्पादन का बहुत छोटा अंश ही निर्यात हो पाता है। ज्यादातर उत्पाद ताजा अवस्था में घरेलू बाजार में ही कम दामों में बिकते हैं। देश के सुदूर स्थानों में भेजने एवं लीची के निर्यात का आयाम बढ़ाने हेतु उचित मौलिक संसाधन एवं सही विपणन तंत्र को सुनिश्चित करना आवश्यक है। लीची के विपणन एवं व्यवस्था के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा विगत कुछ वर्षों में कई सार्थक पहल किए गए हैं।
इन सभी का सम्मिलित परिणाम है कि लीची आज पहले से ज्यादा लोगों तक पहुंच रही है। इससे बिहार की लीची के भारत का गौरव बनने की राह प्रशस्त हो रही है।